तांत्रिक ने विक्रमादित्य से एक अद्वितीय सेवा करने के लिए कहा। तांत्रिक ने विक्रम से कहा, यदि तुम मुझे शवासन से लटकते हुए बेताल को लेकर आ सको तो मैं तुम्हें महान शक्ति और सिद्धियां प्रदान करूंगा। राजा विक्रम को चुनौती स्वीकार थी। उसने अपने वीरता और साहस का परिचय देते हुए घने जंगल की ओर प्रस्थान किया। वह जानता था कि यह काम आसान नहीं होगा, क्योंकि बेताल बहुत चतुर और धूर्त था। राजा के कदम जंगल के गहरे हिस्से में बढ़ते गए और अंततः वह एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा, जहां बेताल उल्टा लटका हुआ था। विक्रम ने बेताल को कंधे पर उठाया और वापस चलने लगा। तभी बेताल ने अपनी चालाकी से विक्रम से कहा, हे राजन, रास्ता लंबा है, क्यों न मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं। लेकिन याद रहे, यदि तुमने कहानी के अंत में उत्तर दे दिया और तुम्हारा जवाब सही निकला तो मैं वापस इस पेड़ पर लौट आऊंगा। यदि तुम चुप रहे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। विक्रम ने चुनौती स्वीकार की और बेताल ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। कहानी, 3 राजकुमार और बुद्धिमान राजकुमारी। एक समय की बात है, एक छोटे से राज्य में सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी वसुंधरा रहती थी। उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक थी। उसे विवाह के लिए कई राजा और राजकुमार प्रस्ताव भेजते थे, लेकिन वह सिर्फ एक ऐसा वर चाहती थी जो उसकी परीक्षा पास कर सके। उसने एक घोषणा की, जो भी मुझसे विवाह करना चाहता है उसे मेरी एक कठिन पहेली का उत्तर देना होगा। अगर वह सही उत्तर देता है तो मैं उससे विवाह करूंगी, अन्यथा उसे हार माननी होगी और लौटना होगा। 3 राजकुमार, राजकुमार अनिरुद्ध, राजकुमार चंद्रसेन और राजकुमार देवदत्त, उसकी चुनौती को स्वीकार करने के लिए आए। राजकुमारी ने उन्हें अपनी पहेली दी, यदि कोई पक्षी उड़ता हुआ आकाश में चला जाए और बाद में एक पेड़ पर बैठे तो यह कैसे पता चलेगा कि उसने कितनी दूर की यात्रा की। तीनों राजकुमार सोच में पड़ गए। अनिरुद्ध ने कहा, इसका उत्तर है कि एक राजा अपने सैनिकों से पूछे कि पक्षी कहाँ गया, वे उसकी दूरी नापेंगे। चंद्रसेन ने कहा, पक्षी के पंखों से दूरी का अंदाजा लगाया जा सकता है। देवदत्त ने ध्यानपूर्वक सोचा और बोला, उसका उत्तर सरल है, पक्षी की छाया के मार्ग को देखते हुए दूरी का पता लगाया जा सकता है। राजकुमारी ने देवदत्त की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उसे विवाह के लिए चुन लिया। कहानी का अंत और प्रश्न। बेताल ने कहानी खत्म कर दी और पूछा, हे राजन, बताओ, क्या राजकुमारी ने सही चुनाव किया? यदि हाँ तो क्यों? राजा विक्रमादित्य ने थोड़ी देर सोचा और फिर उत्तर दिया, हाँ, राजकुमारी ने सही चुनाव किया। देवदत्त ने जो उत्तर दिया वह सबसे तर्कसंगत और व्यवहारिक था। अनिरुद्ध और चंद्रसेन के उत्तर न केवल अनिश्चित थे बल्कि अमल में लाना कठिन था। देवदत्त ने अपनी बुद्धिमत्ता से सही उत्तर दिया और अपनी योग्यता साबित की। जैसे ही विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हंसते हुए पेड़ पर लौट गया और कहा, हे राजन, तुम्हारा उत्तर सही था, लेकिन तुमने मौन नहीं रखा। अब मैं फिर से पेड़ पर जा रहा हूं। राजा विक्रम ने मन में ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने दृढ़ता से अपने कदम आगे बढ़ाए और पुनः बेताल को पकड़ने के लिए पेड़ की ओर चल दिया। इस प्रकार विक्रम और